दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा अभी तक हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ। पुराने व्यूअर्स होंगे, उन्हें पता होगा कि क्या मैटर था। तो दोस्तों आपको भी मैं बता देता हूं, हमने अमेजोन से एक कैमरा बुक किया था, लेकिन जब डिलीवर हुआ तो हमें 4 परफ्यूम की बोतलें मिली। 47,500 रुपये की कैमरे की जगह 4 परफ्यूम की बोतलें मिली। सेलर द्वारा रिटर्न रिक्वेस्ट मान्य करने के बाद भी अमेजोन ने ना तो रिटर्न कराया, ना पैसे वापस किए, ना रिफंड हुआ, ना एक्सचेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने क्लियर मना कर दिया। तो उसके बाद मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की, एसएसपी से कांटेक्ट किया, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सभी से कांटेक्ट किया। तो अभी वैसे तो लीगली सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में एक तो अमेजोन वालों को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। दूसरा, इस वीडियो में क्लियरली आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमेजोन वाले फ्रॉड कर रहे हैं। आज मेरे साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी लोगों तक शेयर करना। मैं लाइव यहाँ पे कॉल करूँगा अमेजोन कस्टमर केयर को। यहाँ पे कुछ पार्ट को मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक बेल जाती है, एक एक मिनट तक वेट करना होता है कॉल लगने के लिए। तो उस जगह को हटा दूंगा जहाँ पे कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे पहले भी मैंने कॉल किया है, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे को कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़े थे। तो दोस्तों ये अमेजोन का नंबर है, अगर आपको दिख रहा हो, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से शायद आपको दिखेगा नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ, कॉल करता हूँ इस नंबर पे और इनको सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ कि जो भी हुआ है उसके बारे में। Amazon कस्टमर सर्विस फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। ऑर्डर से संबंधित या अन्य जानकारी के लिए 1 दबाएं। अपने ऑर्डर, रिटर्न या रिफंड की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। ऑर्डर कैंसिल करने, जब तक हम इस अकाउंट से जुड़े डिटेल ढूंढते हैं। तो अभी दोस्तों आप लाइव देखोगे कि इनका फ्रॉड कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, कैसे आप देखोगे कि इन्होंने फ्रॉड किया है। क्लियरली इनके मुंह से ही ये बात बुलवा के आपको दिखाऊंगा। प्रतीक्षा समय 1 मिनट से कम है। हेलो, अमेज़न पे कॉल करने के बाद जी सर, मेरा नाम गीता है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरे को कुछ सवाल थे अमेजोन से, तो मेरे को वो पूछने थे। श्योर सर। सर ये आपके अमेज़न अकाउंट और ऑर्डर से रिलेटेड है ना? जी जी बिल्कुल सर, आपका जो अमेज़न पे बना हुआ तो उसमें रजिस्टर्ड नेम बता सकते हैं सर? आपका जो अमेज़न का अकाउंट है वो मेरे आगे है, तो आप पूछ सकते हैं सर, आप जो भी पूछना चाहते हैं। मैम सबसे पहले मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद हमारे पास अगर प्रोडक्ट गलत आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जी सर, आपने अगर कुछ भी ऑर्डर किया है, अगर आपको वो गलत आया तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए एग्जैक्टली सर क्या हुआ है। अब मैं रीजन पूछ रहा हूँ आपसे, एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सर आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है सर। हम प्रोडक्ट, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके हिसाब से सर आगे का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। इसी वजह से सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मैंने आपका एक लेटेस्ट ऑर्डर ओपन किया हुआ है सर, जी जी, जो कि कैनन का जी कैमरा है। उस बात पे भी मैं आ रहा हूँ, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। तो उसके बारे में पहले बताइए, उस पॉइंट पे भी आऊँगा मैं। तो सबसे पहले कि अगर हम रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे हमारे पास गलत प्रोडक्ट आया, हमने देखा कि ये तो गलत है, जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, तो हम पहला स्टेप तो यही लेंगे ना, रिटर्न रिक्वेस्ट डालेंगे, हम बताएंगे कि हमें गलत प्रोडक्ट मिला है, तो हमें जो हमारा था वो आप दीजिए हमें, ये करेंगे ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है जब कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता है? तो सर देखिए, डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैमरा का ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कैमरा आपने मंगाया होता, आपको जो है डिफरेंट आइटम इन द सेंस डिपेंड करता है, मतलब टोटली डिफरेंट आइटम कुछ और ही आ गया, या फिर जस्ट एक मॉडल आपको डिफरेंस मिल गया। अगर आपको सिर्फ मॉडल डिफरेंस मिला हुआ है तो डेफिनेटली आप अपने एंड से रिटर्न रिक्वेस्ट डालेंगे, वो पिकअप हो जाएगा और आपको जो है रिफंड या रिप्लेसमेंट जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। बट अगर सर टोटली डिफरेंट आइटम आपको कुछ रिसीव हुआ है जो बहुत ही डिफरेंट आइटम से कैमरा की कैटेगरी में ही नहीं आता है, तो उसका सर अलग प्रोसेस रहेगा, उसका अलग प्रोसेस। हमारी स्पेशलिस्ट टीम है सर, या वो इसके इन्वेस्टिगेट करेगी सर। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी है, जैसे अगर हम रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं और रिटर्न रिक्वेस्ट में हमने क्लियर मेंशन कर दिया
कि हमने जो प्रोडक्ट मंगाया था उसकी जगह टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव हुआ है और हमने वो रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, तो सेलर उसे वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करता है ना। बिल्कुल। तो अगर सेलर उसे वेरीफाई कर देता है कि अप्रूव कर देता है रिटर्न रिक्वेस्ट को, जब हमने क्लियर मेंशन कर दिया कि हमें टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है और सेलर ने भी अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सेलर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा ना कि उसकी साइड से मिस्टेक हुई है, तभी तो उसने अप्रूव किया होगा। सर ये अप्रूवमेंट कब हुआ है, मतलब सेलर इन द सेंस सर सेलर के पास बाद में पहुंचता है, पहले तो जो डिलीवरी एजेंट आता है आपके घर पे प्रोडक्ट लेने के लिए वो वेरीफाई करता है। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, डिलीवरी एजेंट का वेरीफाई करना। मैम मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ जब हमारे पास जैसे प्रोडक्ट कोई आ गया, हमें पता चला गलत प्रोडक्ट है, हमने रिटर्न रिक्वेस्ट में लिखा उसमें कि हमने ये मंगाया था लेकिन हमें ये मिला है, उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, तो सेलर तो जब अप्रूव करता होगा ना रिटर्न रिक्वेस्ट को, जब हम सबमिट कर रहे हैं। तो सर जी ये रिक्वेस्ट जो है ये सेलर के पास नहीं जाती है, ये पर्टिकुलर स्टेशन आपके लोकल स्टेशन पे जाती है, वहां से डिलीवरी एजेंट आता है वेरिफिकेशन और पिकअप के लिए। सेलर के पास सर जब पिकअप हो जाता है उसके बाद प्रोडक्ट पहुंचता है, तब सेलर वेरीफाई करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमने रिफंड प्रोसेस करते हैं। जी जी, जैसे अगर हमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी मान के चलो, उसके बाद हमारा पिकअप बॉय भी आता है। अब पिकअप बॉय अगर ये बोले कि मैं रिटर्न नहीं ले जा सकता, फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव भी भई है, अप्रूव भी हुई हो और पिकअप बॉय अपने पास भी आया हो, लेकिन आके बोलता है कि मैं इसे रिटर्न नहीं ले जा सकता, और हमारे ऐसा है कि महंगे आइटम की या इन चीज़ों का मैं खुद नहीं ले जा सकता, अब टीम कंफर्म करे या अमेजोन कंफर्म करे, तो उस कंडीशन में कस्टमर क्या कर सकता है? सर आप हमें जैसे कि अभी आप कॉल किए, ऐसे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेक करेंगे, उसका जो भी सर पॉलिसीज होगा वो चेक करेंगे और उसके हिसाब से सर आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। अब कस्टमर क्या करता है सर कि जैसे कोई पिकअप बॉय आया नहीं ले गया, तो वो आपने जैसा बताया कि आपको कॉल करे, अगर कस्टमर आपको भी कॉल करता है, आपको पूरा इशू समझाता है, आप लोग उससे पूरी डिटेल मांगते हो, फोटो मांगते हो प्रोडक्ट के, और अगर आप लोग पूरी डिटेल लेने के बाद, होल्ड पे लगाने के बाद, सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप दोबारा से रिटर्न रिक्वेस्ट डलवाते हो, तो मतलब आप कंफर्म करते होंगे ना, वेरीफाई करते होंगे, जब भी तो रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो दोबारा से रिटर्न पिकअप के लिए। तो अगर आपने रिटर्न पिकअप के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, कॉल करके कस्टमर ने बोल भी दिया आपसे कि ऐसे ऐसे उसको ये इशू है और रिटर्न पिकअप हुआ नहीं, मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी, डिलीवरी बॉय गेट पे आया, वापस चला गया मना करके, और फिर आपको इन्फॉर्म किया, आपने चेक किया, आपने फ़ोटो मंगाए, सारी चीज़ें की, उसके बाद आपने कहा कि ऐसा करते हैं, आपका दोबारा से रिटर्न पिकअप करा देते हैं। तो होता क्या है कस्टमर के साथ कि अगले दिन मैसेज आता है, आपको पता है रिटर्न पिकअप होता है, तो मैसेज आता है कस्टमर को कि आपका आज पिकअप होगा, और उसमें एक बंदे का नंबर भी दिया होता है कि ये बंदा लेने आएगा आपके प्रोडक्ट को। इन केस कि अगर हमें मैसेज आता है और उस बंदे को मॉर्निंग में हम कॉल करते हैं, मॉर्निंग में हम बताते हैं अपना एड्रेस कि ऐसे ऐसे हमारा ये एड्रेस है, आज हमारा रिटर्न पिकअप है, तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं शाम को आऊँगा तो आपका पैकेट ले जाऊँगा। लेकिन शाम को जब बंदा आता नहीं और कस्टमर फ़ोन करता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप पैकेट लेने नहीं आए, तो वो बंदा ये बोलता है कि मेरे पास आपके यहाँ का कोई रिटर्न पिकअप है ही नहीं मेरे रिकॉर्ड में। ओके। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जी सर, उस केस में हम लोग जो है, जैसे अगर आप कॉल करते हैं हमें वापस से कस्टमर केयर को, सो जो पर्टिकुलर डिलीवरी एजेंट है सर उनके खिलाफ हम लोग कंप्लेन फाइल करते हैं, क्योंकि जो रिटर्न पिकअप बना होता है सर, तो उसमें ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है, तो ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से हमें जो डिलीवरी एजेंट है उसका डिटेल्स अवेलेबल होता है, तो हमारी जो स्टेशन टीम है उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेन फाइल होती है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, और आपके लिए अगर उसने वो रिटर्न पिकअप कैंसिल कर दिया रहता है या फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो एक नया रिटर्न पिकअप बनाया जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि हमें दोबारा से अमेजोन को कॉल करना होगा, अब की बार हमें उस डिलीवरी बॉय या पिकअप बॉय के बारे में बताना होगा। तो अगर जो कस्टमर है वो अमेजोन को फ़ोन करता है और पूरा इशू दोबारा से बताता है कि ऐसे ऐसे पिकअप बॉय हमारे साथ मतलब लेने नहीं आया प्रोडक्ट को, और ऐसे ऐसे दिक्कत हुई, और बाद में शाम को मना ही कर दिया कि मेरा तो कोई पिकअप है ही नहीं, लेकिन मॉर्निंग में उसने बोला था कि मेरा पिकअप है, तो उस कंडीशन में अगर अमेजोन की टीम
ये बोलती है कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ है, गलत प्रोडक्ट है, उसके बाद वो कहती है कि नहीं अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस चीज़ से क्या चीज़ समझी जाए, क्या चीज़ हो सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले रिटर्न रिक्वेस्ट सेलर ने अप्रूव की, सेकंड टाइम जो कॉल करके अमेज़ॉन के कस्टमर केयर ने कंफर्म किया, उसके बाद उसने रिटर्न पिकअप अरेंज कराया, थर्ड टाइम जब कॉल किया और हमने जब पिकअप बॉय की भी कंप्लेन करने के लिए फ़ोन किया, जब अमेज़ॉन की टीम बोलती है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि 2 बार रिटर्न पिकअप हुआ है, आपके कस्टमर केयर ने कंफर्म भी किया है, उधर सेलर ने भी अप्रूवल दिया है, तो ये लोग क्या कर रहे थे जब इन्वेस्टिगेशन तीसरी बार में चालू किया गया है? क्या इन्हें पहले पता नहीं था कि गलत प्रोडक्ट किसने भेजा है? इन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट अगर पिकअप के लिए डाली है, आपके कस्टमर केयर ने कंफर्म किया, सारी चीज़ें मंगाई, उसके बाद आपका कस्टमर केयर ने रिटर्न पिकअप इशू कराया कि हो जाएगा रिटर्न पिकअप, और उसके बाद ये इशू अगर कस्टमर फेस करता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो इस चीज़ से आपको क्या फील होता है कि ऐसा क्यों हो सकता है कस्टमर के साथ? सर देखिए, एक्चुअली अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताते जिसमें ऐसा हुआ है तो मैं चेक करके बता सकती थी। नहीं, मेरे को मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, मैं इशू भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं कंडीशंस के आंसर चाह रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन होती हैं तो क्यों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये। जी एक्चुअली सर होता क्या है कि अगर रिटर्न पिकअप बन जाता है, मतलब अगर हमारे एग्जीक्यूटिव ने किसी भी अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव ने आपका रिटर्न पिकअप बनाया हुआ है, तो हमारी जो टीम होती है इन्वेस्टिगेशन टीम, वो एक्चुअली वो केस लेती ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में वो लोग केस लेते हैं। अदरवाइज सर रिटर्न पिकअप बना है, अगर अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव ने, कस्टमर ने बनाया है, तो डेफिनेटली वो लोग सर केस लेते हैं, अदरवाइज वो लोग केस ही नहीं लेते हैं। जी जी, ये सर मेरा पॉइंट है जी। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि किस प्रोडक्ट के साथ ऐसा हुआ है। मैं उस चीज़ को बताऊंगा मैम। अभी आप देखो 2 मिनट मैं भी बात कर लूँ, उसके बाद भी इस चीज़ को बताऊंगा। अगर अमेज़ॉन के कस्टमर केयर ने हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट ली है, इसका मतलब चलो एक टाइम हम अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो हमारा आप नहीं मानोगे क्योंकि आप हम पे इतना भरोसा नहीं करोगे, लेकिन अमेज़ॉन का जो कस्टमर केयर है वो वेरीफाई करने के बाद, फ़ोटो मंगाने के बाद, उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल में प्रोडक्ट हमारी मिस्टेक से गया है या सेलर की मिस्टेक से गलत गया है, उसके बाद ही रिटर्न रिक्वेस्ट डाली गई है। जी जी बिल्कुल सर जी। और उसके बाद सर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। हाँ, मैं और एक और वापस से आपका रिटर्न पिकअप ही बनता है। जी जी। तो अगर ऐसा होता है कि रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी आपके कस्टमर केयर ने, रिटर्न पिकअप वाला बंदा नहीं आया, कॉल करने के बाद शाम को उसने मना कर दिया कि मेरे पास रिटर्न पिकअप नहीं है, और इस कंडीशन में कस्टमर तीसरी बार फ़ोन करता है अमेज़ॉन को और उनको इशू बताता है कि पहले ऐसा हुआ, गलत प्रोडक्ट आया, दूसरी टाइम रिटर्न रिक्वेस्ट में डिलीवरी बॉय आया, वो लेके नहीं गया, तीसरी बार में कस्टमर केयर ने रिटर्न पिकअप डाला और उसके बाद भी और हमारे पास रिटर्न पिकअप के लिए कोई लड़का नहीं आया तीसरी बार में, और उसके बाद अमेज़ॉन की टीम ये बोलती है कि अब हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने अभी एक शब्द बोला कि अगर हमारा अमेज़ॉन का कस्टमर केयर रिटर्न पिकअप डाल देता है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, लेकिन आपकी टीम इसके बाद भी रिटर्न पिकअप वगैरह डालने के बाद भी आपकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बोल रही है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस चीज़ से आपको क्या लगता है, ये चीज़ गलत है क्या? क्योंकि आपने अभी बोला कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता अगर कस्टमर केयर ने रिटर्न पिकअप कर लिया है, फ़ोटो मंगा ली है, कन्फर्मेशन कर लिया तो। सर देखिए, मैं यहाँ पे अभी नहीं कह सकती हूँ कि गलत है या सही है, क्योंकि सर मैं अभी वो ऑर्डर नहीं देख पा रही हूँ और ना ही उस पे। चलिए अब मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, अब मैं आपको ऑर्डर भी बताता हूँ, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक कैमरा है कैनन 200D Mark II जो 47,500 कुछ रुपए का है, दिख रहा है आपको? तो ये हमने बुक किया था अमेज़ॉन से लगभग 4 तारीख को फरवरी में, और 10 तारीख को ये डिलीवर हुआ। मॉर्निंग के टाइम पे डिलीवर हुआ, जब हमारे पास आया हमने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, पूरा ओपन किया, क्योंकि देखो मैं यूट्यूबर हूँ, हर चीज़ ये मेरे लिए नॉर्मल है, प्रोडक्ट लाना, उनकी अनबॉक्सिंग करना, ये सारे काम। उसके बाद मेरे को पता चलता है इस पैकेट के अंदर 4 परफ्यूम की बोतलें निकलती हैं। अब 4 परफ्यूम की बोतलें निकलती हैं तो सेम जो मैंने आपको केस बताया, सबसे पहले मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, सेलर ने अप्रूव की, पिकअप बॉय आया लेकिन पैकेट नहीं ले गया। सेकंड टाइम अमेज़ॉन कस्टमर केयर को कॉल किया, उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने फ़ोटो मंगाई, सारी चीज़ें की।
उसके बाद उन्होंने रिटर्न पिकअप फिर से अरेंज कराया, लेकिन कस्टमर केयर का मैसेज भी आया मेरे को कि आप आज आपका पिकअप होगा। मैंने कॉल भी किया, शाम को उसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई रिटर्न पिकअप नहीं है। थर्ड टाइम मैंने अमेज़ॉन को कॉल किया, अमेज़ॉन के कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात बोल के मेरे को बोला गया कि 5 दिन आप वेट करो और आपको हम कॉल करेंगे और कंफर्मेशन देंगे, लेकिन मेरे को 5 दिन में कोई भी कॉल नहीं आता। जब फाइनली 17 तारीख को मैंने अमेज़ॉन को कॉल किया तो उनकी तरफ से एक रिज़ल्ट आता है कि हम ना तो रिटर्न कर सकते हैं ना रिफ़ंड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को ना तो ये पता कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, ना आपकी तरफ से कोई ऐसा मेरे को प्रूफ दिया गया जिससे ये पता चल सके कि हाँ इसमें मिस्टेक किसकी है। और उसके बाद मैंने अमेज़ॉन से बात की, मैंने उनको बोला कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, टोटली पैक है, उसकी मैंने वीडियो बनाई। तो उन्होंने लास्ट टाइम पिछली जब ये डिसीजन उन्होंने दे दिया तो सेकंड टाइम मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है और मैंने तो पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह बनाई है, सब कुछ किया है। तो उन्होंने बोला कि आप अनबॉक्सिंग वीडियो भेज दीजिए। तो मैंने उनको मेल किया और अनबॉक्सिंग वीडियो भेजी, पूरा मैंने इशू लिखा, लेकिन उन्होंने उस अनबॉक्सिंग वीडियो को एक बार भी नहीं देखा। मैंने मेल किया था, पूरा इशू लिखा, बस वो उस इशू का बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ और हमारी साइड से ऐसा नहीं है, और उसमें ये लिख के भेज रहे हैं कि आपको एम्प्टी बॉक्स मिला है। और मैंने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी कि मेरे को एम्प्टी बॉक्स मिला है। मैंने जब मेल भी किया है, कॉल पे भी बोला है, हर बार बोला है कि इसमें 4 बॉडी स्प्रे मिले हैं, खाली बॉक्स नहीं मिला मुझे। 4 बॉडी स्प्रे रखे हुए आए हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी भेजी है, कंफर्मेशन किया है। और आपका जो मेल है एक वो आईडी है CS फिर बीच में स्लैश ऐसे कुछ आईडी है, तो उस पर एक ही बार मेल मैसेज आता है कि एक बार तुम इशू को लिख के भेज दो, और आपकी तरफ से जो रिप्लाई आता है उस इशू का, उसके बाद हम रिप्लाई नहीं कर सकते, वो सेंड ही नहीं होता। तो ये इशू है। अब बात क्या होती है कि मैंने आपसे बात की, आपने कॉल ट्रांसफ़र कर दोगे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमारे पास जो दिखा रहा है वो हम बता रहे हैं, और इससे पहले की कोई जानकारी हम दे नहीं सकते। मैंने ये भी पूछा था अगर आपने इन्वेस्टिगेशन किया है तो मेरे को प्रूफ दो ना उस चीज़ के, कि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि आपके पैकेट में गलत चीज़ निकली है, तो आप भी तो हमें प्रूफ दो, क्योंकि 47,500 रुपये की बात है। तो आप भी तो हमें प्रूफ, हमें सेटिस्फाई करोगे, हम भी तो कस्टमर हैं, कि हाँ उधर से सब कुछ सही हुआ है, हमारे पास आके गलत हुआ है। ओके जी सर, देखिए जी, मैं सर जो है प्राइमरी टीम से बिलोंग करती हूँ। सो जो भी जानकारी मेरे पास थी, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया, उसके हिसाब से मैंने दी थी। बट सर ये वाला जो इशू है, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली डिपेंड करता है पर्टिकुलर केस के ऊपर। तो क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है काफी हाई है, इस वजह से सर मेरे इन पे इसका रेजोल्यूशन नहीं है। अब वही तो बोल रहा हूँ तो मैम, दिक्कत क्या है जो है स्पेशलिस्ट, अब दिक्कत क्या है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, आप एक ही जगह ट्रांसफ़र करोगे कॉल को, ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में करोगे, वो एक बात बोलते हैं कि हमें बस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नॉलेज है, आपने पहले क्या ऑर्डर किया, किसको रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, किसको नहीं डाली, क्या प्रोडक्ट था, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं। हम आपको इतना बता सकते हैं आपका इतने तारीख से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, इतने को ख़त्म हुआ, इसका रिजल्ट ये है। उनके पास बस ये बात है। अब उससे पहले भी तो बहुत इशू हुआ है मेरे साथ, उस इशू को वो सुनना नहीं चाहते। उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं, हमारा इन्वेस्टिगेशन का काम है। अब उससे पहले इतना इशू हुआ है, डिलीवरी बॉय आया, पिकअप आया, सेलर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दोबारा रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करवाई, ये सारे इशू वो सुनना नहीं चाहते। अब बताइए हमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्ट डाल दी है SSP के यहाँ पे जाके, मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी डलवा दी है इसकी। तो SSP जो हमारे यहाँ की है, उन्होंने बोला था कि आप एक बार अमेज़ॉन को और इन्फॉर्म कर देना कि ऐसे ऐसे हमने एक्शन ले लिया है, आप भी इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो और कुछ हम अपनी साइड से भी फोकस करेंगे। तो मैंने भी सारी, देखो मेरे पास सभी प्रूफ है, मैंने वीडियो बनाई, मेरे पास पेमेंट हुए, सारी चीज़ें हैं। मैं भी इतनी भाग दौड़ नहीं करता, एक तो बड़ा अमाउंट है, दूसरा मेरे पास सभी चीज़ों के प्रूफ भी है।
तो इस वजह से मैं भी भाग दौड़ कर रहा हूँ। और बात आई, देखो अभी मेरे साथ हुआ तो मैं तो इस मुद्दे को हटा सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूँ और साथ ही साथ मेरी जैक जुगाड़ अच्छी है, लोगों से कांटेक्ट अच्छी है, तो उनसे बात भी कर सकता हूँ, अपने इशू को बता भी सकता हूँ लोगों को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि अगर अमेज़ॉन को यूज करते हैं तो उनके साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हो सकती है। तो लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनके पास नेटवर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, उन लोगों के साथ तो ऐसे बहुत बार फ्रॉड हो जाता होगा। नहीं सर, अगर नेटवर्क नहीं है एंड इस तरीके का इशू है सर, वो शॉपिंग ही कैसे करेंगे? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग तो कोई भी कर सकता है ना अमेजोन से। अगर इशू होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्योंकि जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी वीडियो तक नहीं देख रहे, जो अनबॉक्सिंग वीडियो है, कॉल पे आप बोल रहे हो कि आप अनबॉक्सिंग वीडियो मेल कर दीजिए, मेल करने के बाद आप वीडियो तक नहीं देख रहे। मेरे पास ऐसा है डाटाबेस रहता है कि अगर मैंने किसी को वीडियो भेजी तो वहाँ पे देख सकता हूँ ये वीडियो किसने देखी है, कहाँ पे देखी है, उस चीज़ को मैं देख सकता हूँ। लेकिन आपकी टीम की तरफ से वो वीडियो तक नहीं देखी गई, बस एक ही रिप्लाई। जी सर, टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी आप कंप्लेन दर्ज करें, बट सर अभी तक ये इशू गया नहीं है। कहाँ पे गया नहीं है? सोशल टीम जी, आप जैसे क्या है कि आप ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं साइबर क्राइम में इस पर्टिकुलर इशू की रिगार्डिंग जी। बट सर ये इशू अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सर अगर ये इशू उस टीम को फॉरवर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली सर उस केस में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हमारी टीम जो है वो आपको मेल के जरिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी और आपका जो इशू है टोटली डिफरेंट टीम को शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी मेरे को क्या करना है ये बताइए मुझे। अभी सर सिर्फ मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपका जो कॉल है हमारी स्पेशलिस्ट टीम को ट्रांसफर कर सकती हूँ, क्योंकि सर मेरे इनसे मैं माफी चाहूंगी, मैं कोई भी आपको रेजोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ। मैम मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो आप आगे ट्रांसफ़र करो उनको पूरा इशू बता देना, क्योंकि बार बार इतनी लंबी बातें मैं हर किसी से नहीं बोल सकता। बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको बोला लगभग मेरे को 23-24 मिनट हो गई कॉल पे, अब आपको इतना ही बोलूँ, सामने वाले को भी इतना ही समझाऊँ कि ये इशू हुआ था, तो उसको उनको टोटली समझा देना क्या इशू है। तो मोटी मोटी बातें वो मेरे से कर लें। चलिए आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। श्योर डेफिनेटली जी, मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखती हूँ। जी लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद जी। सर, आपका जो कॉल है मैंने हमारे स्पेशलिस्ट टीम में ट्रांसफर कर दिया है, मेरे साथ मेरी कलीग करण जो कि आगे आपकी सहायता करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, बट यू कैन फॉर द कॉल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रणव। जी बताइए सर। जी, जैसे हमारे कलीग ने शेयर किया था कि आपको क्या कैनन डिजिटल SLR कैमरा को। जी, तो सबसे पहले आपने संपर्क किया था कि आपको जो है सिर्फ एक परफ्यूम के बॉटल एक नहीं 4 सर, 4 मिले थे, 4 जी 4 परफ्यूम के बॉटल्स मिले थे और ये कैमरा आपका मिसिंग था आपके। हाँ, कैमरा मिसिंग था जी। तो आपको बताया गया था कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी रीज की गई। नहीं, उससे पहले का इशू मैम ने नहीं समझाया आपको? इन्वेस्टिगेशन से पहले का इशू नहीं समझाया मैम ने आपको? इन्वेस्टिगेशन के पहले का इशू मतलब सर? इन्वेस्टिगेशन से पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, वो मैम ने बताई या नहीं आपको? जी, आप बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ। मैंने मैम को पूरा सब कुछ समझा दिया था, लगभग 23 मिनट से मैम को यही बातें समझा रहा था मैं, कैसे क्या हुआ। मैंने मैम को ये भी बोला था कि आप सर को सब कुछ बता देना, क्योंकि दोबारा से मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। तो सर हुआ क्या कि मैंने कैनन 200D Mark II ऑर्डर किया था। उसके बाद क्या हुआ, ये डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट जब मेरे पास आया तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई। तो जब ओपन किया इस पैकेट को तो मेरे को 4 परफ्यूम की बोतल मिली। जब मेरे को 4 परफ्यूम की बोतल इसके अंदर मिली तो मैंने क्या किया कि सीधा रिटर्न रिक्वेस्ट डाली और क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया था कि मैंने कैमरा ऑर्डर किया है और ये मेरे को 4 परफ्यूम मिले हैं। उसके बाद सेलर ने ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। मेरे पास रिटर्न लेने के लिए डिलीवरी बॉय आया, लेकिन उसने रिटर्न लेने से मना कर दिया। उसने बोला महंगा आइटम है, आप हमारी टीम से बात करो, अमेजोन से बात करो, वो हमारी मेल करेंगे हमारे यहाँ जो भी एजेंसी है उसको, उसके बाद हमारे यहाँ से बंदा आएगा वो पिकअप करेगा। मैंने कहा ठीक है। वो वापस चला गया। उसकी भी मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें उसने क्लियर लेने के लिए मना किया था पार्सल को। उसके बाद मैंने अमेजोन को फ़ोन किया, उनको पूरा इशू समझाया।
कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने प्रोडक्ट के फ़ोटो मंगाए, उसके पैकेट के फ़ोटो मंगाए और उन्होंने पूरा मतलब चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट कल एक और बार पिकअप करा देता हूँ दोबारा से। तो मेरे को सुबह मैसेज आता है कि आज मेरा पिकअप होगा। लेकिन हुआ क्या, उसमें नंबर भी था कस्टमर केयर, वो जो डिलीवरी बॉय होता है उसको मैंने कॉल किया। मैंने भाई साहब आप आज पिकअप करने के लिए आ रहे हो? तो उसने बोला आऊँगा। मैंने उसको एड्रेस बताया, उसने बोला ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा। शाम को वो आया नहीं, घर पहुँच गया। लगभग 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने भाई साहब आप पिकअप लेने नहीं आए? तो फिर बोला मेरे पास कोई पिकअप ही नहीं है। सुबह उसने बोला था है, लेकिन शाम को उसने मना कर दिया, पिकअप ही नहीं है। तो फिर मैंने आपके कस्टमर केयर को कॉल किया था। कॉल करने के बाद सारा इशू बताया कि ऐसे ऐसे 2 बार पिकअप किया है, एक बार डिलीवरी बॉय खुद लेके नहीं गया, दूसरी बार में वो आया ही नहीं मेरे पास। फिर आप लोग बोलते हो कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिगेशन आप कर लीजिए। 6-7 दिन आपका इन्वेस्टिगेशन चला। उसके बाद आपने एक बात बोल दी कि ना हम रिटर्न कर सकते, ना रिफ़ंड कर सकते, ना मेरे को कोई डाटाबेस दिया गया, ना कोई बात बताई गई। मैंने आप लोगों से बताया कि ऐसा है कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है और पूरा इसमें पैकेट ओपन करके दिखाया है, पूरा पैक अच्छे से पैकेट आया है। आप एक बार उसको भी देख लीजिए, मेरी साइड से कोई मिस्टेक नहीं है, आप एक बार दोबारा से देखिए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, मेल कर दीजिए अपनी वीडियो को। एक आईडी बताई थी CS/ ऐसा कुछ आईडी थी अमेज़ॉन की, उस पर मेल करने के लिए बोला था। तो मैंने क्या किया कि मेल कर दिया आप लोगों को और पूरा इशू लिख दिया, इतने तारीख को ये ऑर्डर था, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी टीम ने ना तो वो एक भी बार वीडियो देखी, मैंने जो वीडियो भेजी थी अनबॉक्सिंग वीडियो जो प्रोडक्ट ओपन करते टाइम बनाई थी, ना तो वीडियो देखी, सीधा सा फिर से वही मेल कॉपी पेस्ट मार दिया कि ऐसे ऐसे हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और हम ना रिफ़ंड कर सकते, ना रिटर्न कर सकते और ना कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सर। तो ये पूरा इशू ये था हमारे साथ। ना आप वीडियो देख रहे हो, मैंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहा था और सब कुछ है हमारे पास, पेमेंट प्रूफ, अनबॉक्सिंग वीडियो, सारी चीज़ें हैं। और आपके कस्टमर केयर ने कंफर्म भी कर लिया था, सेलर ने भी अप्रूव कर ली थी रिटर्न रिक्वेस्ट। पता नहीं फिर भी ये इशू क्यों आ रहा है। फिर सर ऐसा भी था, वो भी मैं एक और बात बता देता हूँ। फिर उसके बाद जब आपकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर मैं अपने यहाँ के लोकल थाने में गया था। उन्होंने बोला कि ये साइबर क्राइम वालों का मामला है, आप ऐसा करिए वहाँ पे जाइए। तो हमारे यहाँ SSP बैठते हैं, मैं उनके पास गया था। फिर कल उनके पास गया, पूरा एप्लीकेशन दिया, पूरे एविडेंस थे जितने मेरे पास वो सारे दिए, वीडियो दिखाई। तो उन्होंने साइन किए SSP ने। उन्होंने बोला ये फ़ाइल साइबर क्राइम हम भेज देते हैं, आप कल साइबर क्राइम चले जाइए, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लेन कर दीजिए और काम आपका चालू करवा देते हैं। अगर आपके पास पूरे एविडेंस है, मैंने सब कुछ दिखाया उन्हें, सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग नहीं देख रहे तो मेरे को कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो हुआ क्या कि उन्होंने आज मेरे को कल मेरे को बोला, एक बात मेरी सुन लीजिए, कल मेरे को बोला कि आप एक काम करिए, मैंने वैसे फ़ाइल भेज दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार अमेज़ॉन को और इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमने ऐसे ऐसे यहाँ से लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है, एक बार इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ। तो इसलिए मैं फ़ोन कर रहा था आप लोगों को ये बात बताने के लिए। जी तो जैसे मैं देख सकता हूँ हमारी इन्वेस्टिगेशन की अपडेट्स ऑलरेडी आ चुकी है जी, और ये थरोली ये मैटर को इन्वेस्टिगेट किया था हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने, सेलर से, डिलीवरी स्टेशन से और डिलीवरी पर्सन। जी, तो उन्होंने वहाँ पे स्कैनिंग में और CCTV फुटेजेस से थरोली चेक किया है और उन्होंने अपने अपडेट दिया है कि आपका प्रोडक्ट जो है इंटैक्ट कंडीशन में यहाँ से डिलीवरी स्टेशन से निकला था और हमने हमारे डिलीवरी बॉय से भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी स्कैनिंग द्वारा और उनकी अपडेट के मुताबिक ये प्रोडक्ट जो है आपके बॉक्स में सही तरीके से डिलीवर होने के कारण वो हमें अनुमति नहीं दे रहे कि हम आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट मैं आपको बताऊं, पैकेट मिला है, आपने मेल किया था मेरे को कि एम्प्टी बॉक्स मिला है। मैंने कहीं पे ये बोला ही नहीं है सर कि मेरे को एम्प्टी बॉक्स मिला है, कहीं पे भी नहीं लिखा। आप मुझे मेल करके बोल रहे हो कि हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, आपने ये कहा कि एम्प्टी बॉक्स मिला है और लेकिन हमारी तरफ से आपको पूरा पैकेट सक्सेसफुल डिलीवर हुआ है। मैंने कहीं पे ये बात बोली नहीं कि एम्प्टी बॉक्स मेरे को मिला है। मैंने ये बोला कि कैमरे की जगह मुझे परफ्यूम मिले हैं, 4 परफ्यूम, एम्प्टी बॉक्स नहीं मिला। आप मेल को चेक करिए सर, मेल को देखिए, मेल में क्लियरली मैंने लिखा है क्या लिखा है और आपकी तरफ से रिप्लाई आया कि एम्प्टी बॉक्स, और बाद में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे एम्प्टी बॉक्स नहीं मिला, मुझे 4 परफ्यूम मिले हैं उस बॉक्स के अंदर। तो उसके बाद आपको मेल नहीं जा रहा, जो ये आपकी ईमेल आईडी है, रिप्लाई नहीं हो रहा, इस पर बस एक ही बार मेल कर सकते हैं। जी, तो हमारी टीम ने ये प्रोडक्ट के लिए ही इन्वेस्टिगेशन किया है या
ना ही ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है या नहीं उसके लिए नहीं, ये प्रोडक्ट आपको अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद होता है उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया है। तो वहाँ पे स्कैनिंग और सीसीटीवी फुटेज से वहाँ चेक किया है और उनके अपडेट्स के मुताबिक हम आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। वो तो मेरे को दिख रहा है, आप लोग उसमें सिस्टम में देख रहे हो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं कैसे इस चीज़ को मानूं कि आपने जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है वो सही है? जी, तो हम ये सिर्फ आपको अपडेट दे पाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन द्वारा, और आपको दिक्कत तो वही है ना सर, दिक्कत तो वही है। अगर मेरे पास सही प्रोडक्ट आता तो मेरे को तो कोई शौक नहीं था साइबर क्राइम भागने का, पुलिस थाने भागने का, जब मेरे को प्रोडक्ट ही सही मिल जाता। मैं प्रीपेड पेमेंट कर चुका हूँ 47,500 रुपये का, तो मेरे को तो इस चीज़ का कोई शौक नहीं था। दूसरी चीज़, आप लोग मेरे को कॉल पर बोल रहे हो कि अनबॉक्सिंग वीडियो भेज दीजिए, हम कन्फर्म कर लेते। आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप तो पहले से ही सोच के बैठे हो कि हम तो अपनी साइड से कुछ नहीं करेंगे, हम बस एक डिसीजन देंगे, वो अगर मानना है तो मानो, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कोऑपरेट करते तो मेरी साइड से भी मेरी बातों को सुनते, मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ आपको जो दिखा रहा हूँ उनको भी देखते, दोनों साइड का कम्युनिकेशन होता है ना सर। मैं ये इशू को आपको जैसे मैं इशू को 2 बार शेयर कर चुका हूँ, हमें ये कॉल को फोर्सफुली एंड करना होगा। अमेज़न को संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर। तो सर ये क्या बात हुई कि ऐसे, तो अभी फ़िलहाल में इन लोगों ने कॉल को कट कर दिया है और अभी देखते हैं फाइनली जो लीगल एक्शन है वो तो लेंगे ही भाई, जब बिल्कुल इनकी तरफ से सुनना नहीं जा रहा। और हमारे पास टोटली जो एविडेंस है वो सभी हैं। हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, हमने पूरा पेमेंट ऑनलाइन किया, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो बस ये है कि आगे देखते हैं क्या चीज़ और होती हैं। बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपडेट दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।